अभी एक नाम चर्चा में तेज है, श्रेयसी सिंह, जो कि बिहार में अभी खेल मंत्री के पद पर है और हो सकता है मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया जाए। कि आखिर सम्राट चौधरी, जिन्होंने मान लिया है कि हम ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, श्रेयसी का कहना है कि अगर मौका मिलेगा तो पीछे नहीं हटेंगी। और श्रेयसी से लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। चेहरे पर वो जो झलक है वो तेज है, वो दिख रहा है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही। अब बात करते हैं क्या बिहार में दिल्ली मॉडल लागू होगा। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार में दिल्ली मॉडल 2.0 जैसा लागू हो सकता है। दिल्ली मॉडल का मतलब है तेज फैसले, मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतर पब्लिक सर्विसेज और केंद्र से सीधा सपोर्ट। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में श्रेयसी सिंह का नाम बहुत तेजी से उछल रहा है। नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, जाहिर सी बात है। बीजेपी को हो सकता है डर हो, लेकिन नीतीश कुमार को बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कमान भी नीतीश कुमार के हाथ में है। अभी मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार है। राज्यसभा जाना या ना जाना उनके हाथ में है, मर्जी उनके पास है, मर्जी उनकी ही होगी। आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं को सपोर्ट करने में, महिलाओं को आगे लाने में बीजेपी काम कर रही है। किस तरह से अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से मैथिली ठाकुर को एमएलए का टिकट दिया गया और वो चुनाव जीत भी जाती है। बिहार में होगा नीतीश का पसंदीदा विकल्प या फिर दिल्ली मॉडल लागू हो जाएगा। दिल्ली मॉडल पूर्ण रूप से लागू होगा या नहीं होगा, ये हम आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार की राजनीति जातीय समीकरण पर ज्यादा चलती है। केंद्र से अब सीधा सपोर्ट है। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं सब होगा, सब होगा, अब केंद्र भी आपके साथ है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति में आने वाले उस बड़े बदलाव की। क्या महिला चेहरा बिहार का नेतृत्व करेगा? क्या अगली मुख्यमंत्री कोई महिला होंगी, जिसकी आहट अब पूरे देश में सुनाई दे रही है? नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में आने वाले उस बड़े बदलाव की बात करने जा रहे हैं, जिसकी आहट अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे। क्या जल्द इस्तीफा देंगे? क्या भाजपा पहली बार किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी? और क्या बिहार में दिल्ली जैसा मॉडल लागू होने जा रहा है? आज का यह वीडियो है बिहार के पावर गेम का सबसे बड़ा एक्सपोज। नवंबर 2025 में एनडीए की शानदार जीत होती है, जिसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि यह नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल हो सकता है। कारण आपने देखा होगा, नीतीश कुमार अचानक से उठते हैं, राज्यसभा का नामांकन करते हैं, उसके बाद राज्यसभा में एनडीए की धमाकेदार जीत होती है। पूरा कहानी अब आपके सामने स्पष्ट है। नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, जाहिर सी बात है, देना ही है। लेकिन नीतीश ने अपनी कमान मजबूत क्यों रखी हुई है? कहीं बीजेपी को यह तो डर नहीं है कि लोगों को लगेगा कि नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करके राज्यसभा भेजा गया? बिल्कुल नहीं। बीजेपी को हो सकता है डर हो, लेकिन नीतीश कुमार को बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कमान भी नीतीश कुमार के हाथ में है। अभी मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार है। राज्यसभा जाना या ना जाना उनके हाथ में है, मर्जी उनके पास है, मर्जी उनकी ही होगी। हालांकि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की तैयारी में है, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में किसी भी वक्त मुख्यमंत्री बदल सकता है, यानी बदलाव अचानक होगा और एक ही दिन में बिहार की राजनीति पलट सकती है। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। 2025 में चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आई थी बिहार में। 2025 के चुनाव में बीजेपी ने साबित कर दिया कि बीजेपी अब मजबूती से खड़ी है। इसीलिए बीजेपी के अंदर अब एक बात बहुत तेजी से उठ रही है। सूत्रों के हवाले खबर आई है कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होना चाहिए, बीजेपी वालों का कहना है। पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली और पटना में कई इन कैमरा मीटिंग्स हुई हैं और केंद्रीय नेतृत्व का यह मैसेज साफ है कि बिहार को एक नया ताजा चेहरा चाहिए। बीजेपी के कई बड़े नेता अभी लो प्रोफाइल पर हैं, लेकिन एकदम एक्टिव मोड में है। इसका मतलब साफ है, बीजेपी अपने मुख्यमंत्री चेहरे पर गंभीरता से विचार कर रही है।
अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले सवाल पर, क्या बीजेपी महिला मुख्यमंत्री बनाएगी? जी हां, आपने देखा होगा किस तरीके से महिलाओं को सपोर्ट करने में, महिलाओं को आगे लाने में बीजेपी काम कर रही है। किस तरह से अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से मैथिली ठाकुर को एमएलए का टिकट दिया गया और वो चुनाव जीत भी जाती है। और अभी एक नाम चर्चा में तेज है। जी हां, श्रेयसी सिंह, जो कि बिहार में अभी खेल मंत्री के पद पर हैं और हो सकता है मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया जाए। ये कयास लगाए जा रहे हैं और लोगों का ये दावा है और श्रेयसी से लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। श्रेयसी का कहना है कि अगर मौका मिलेगा तो पीछे नहीं हटेंगी। क्या बिहार में पहली बार कोई महिला मुख्यमंत्री बन सकती है? देखिए, बीजेपी पूरे देश में महिला नेतृत्व को प्रमोट कर रही है। बिहार में महिला सीएम का नाम अभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने चर्चा बहुत तेज है कि पार्टी 2026 में एक नया सॉफ्ट पावर नेतृत्व देना चाहती है। राजनीतिक जानकार भी कहते हैं कि एक महिला सीएम की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। बीजेपी चुप है और यही चुप्पी सबसे बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं, क्या बिहार में दिल्ली मॉडल लागू होगा? अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार में दिल्ली मॉडल 2.0 जैसा लागू हो सकता है। दिल्ली मॉडल का मतलब है तेज फैसले, मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतर पब्लिक सर्विसेज और केंद्र से सीधा सपोर्ट। लेकिन बिहार की ग्राउंड रियलिटी दिल्ली से बिल्कुल ही अलग है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय राजनीति, गठबंधन का दबाव, इसीलिए दिल्ली मॉडल ज्यों का त्यों लागू नहीं होगा। लेकिन उसका एक हाइब्रिड वर्जन आ सकता है जिसे नाम दिया जा सकता है बिहार गवर्नेंस मॉडल 2026। अब बड़ा सवाल, नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे? राजनीतिक गलियारों में 3 संभावनाएं सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला, अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो तुरंत इस्तीफा देंगे। दूसरा, अगर बीजेपी ने अपना सीएम चेहरा तय कर लिया तो कुछ ही दिनों में पावर ट्रांजिशन हो सकता है। तीसरा, अगर एनडीए में समझौता फेल होता है तो अचानक बदलाव संभव है। इन 3 संकेतों को देखकर मानना इतना साफ है कि बिहार अगले कुछ हफ्तों में एक अलग मुख्यमंत्री ला सकता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो आपके मन में लगातार आ रहा है कि आखिर सम्राट चौधरी, जिन्होंने मान लिया है कि हम ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उस चेहरे पर वो जो झलक है वो तेज है, वो दिख रहा है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही हूं। लेकिन क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार की जनता ये सवाल लगातार कर रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन? सम्राट चौधरी नहीं तो कौन? नित्यानंद राय नहीं तो कौन? विजय सिन्हा नहीं तो कौन? क्या श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इन दिनों राजनीतिक गलियारों में श्रेयसी सिंह का नाम बहुत तेजी से उछल रहा है। 4 तरह के नाम चर्चा में हैं। पहला, बीजेपी का एक क्लीन इमेज वाला चेहरा। दूसरा, बीजेपी का कोई रिलेटिवली यंग डायनामिक नेता। तीसरा, एक महिला चेहरा। और चौथा, नीतीश कुमार का कोई पसंदीदा विकल्प। अगर एनडीए उस पर सहमत हो जाए तो फैसला किया जा सकता है, लेकिन जानकार कहते हैं इस बार फैसला पटना में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। बिहार की राजनीति कभी शांत नहीं रहती। यहां हर खबर के पीछे एक खेल होता है और हर खेल के पीछे एक खिलाड़ी। अगले कुछ दिनों में बिहार की सत्ता का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। क्या बिहार को नया सीएम मिलेगा? क्या महिला नेतृत्व आएगा? और क्या दिल्ली मॉडल की झलक बिहार में भी दिखाई देगी? इन सवालों का एक ही जवाब है, बिहार की सत्ता की चाबी अब दिल्ली के पास है। अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली ब्रेकिंग एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आइडियल एक्सप्रेस। धन्यवाद।